बहुत जल्द सौरव गांगुली के जीवन पर एक फिल्म बनाई जाएगी और इस बात की कंफर्मेशन खुद सौरव गांगुली ने दी है। अब सवाल ये उठता है कि सौरव गांगुली की लाइफ पर जब फिल्म बनेगी, एक बायोपिक बनेगी, तो उसमें लीड रोल कौन करेगा। कुछ लोगों का कहना है कि इसके लिए रणबीर कपूर से बातचीत चल रही है। हालांकि कुछ भी कंफर्मेशन नहीं है, अभी डायरेक्टर भी कंफर्म नहीं है। कुछ समय पहले नेहा धूपिया ने एक सजेशन दिया था कि दादा की लाइफ पर अगर फिल्म बने तो उसमें ऋतिक रोशन लीड रोल कर सकते हैं, उन्हें करना चाहिए। और उस वक्त सौरव गांगुली ने एक चुटकी ये ली थी, उन्होंने कहा था कि अगर ऋतिक रोशन को सौरव गांगुली बनना है तो फिर उन्हें मेरे जैसी बॉडी बनानी होगी। सभी जानते हैं कि अपने अलग तरह के फिजिक के लिए मशहूर रहे हैं ऋतिक रोशन। लेकिन खैर, ये बात मैं अपने मंच पर इसलिए कर रहा हूं कि जब हम किसी की लाइफ पर एक फिल्म बनाते हैं तो जाहिर है वो व्यक्ति एक बहुत इंस्पिरेशनल फिगर होता है, एक पब्लिक फिगर होता है, एक लेजेंड होता है। अब पिछले दिनों जिस तरह से बॉलीवुड की साख पर बट्टा लगा है, जिस तरह से बॉलीवुड का नाम खराब हुआ है, ज़्यादातर बॉलीवुड के जो चेहरे हैं उनके नाम के आगे सवालिया निशान लगे हुए हैं, क्योंकि उनके नाम कई तरह से उछाले गए। अब एक पब्लिक इमोशन जो होता है वो अगर किसी लेजेंड के रोल में किसी को देखना चाहते हैं तो उसकी छवि भी उतनी ही साफ सुथरी होनी चाहिए, नहीं तो फिर लोगों का जुड़ाव नहीं होता और लोग कई तरह के सवाल भी उस पर उठाते हैं। सौरव गांगुली की जो इमेज रही है उसको देखते हुए क्या बॉलीवुड में ऐसा कोई नाम है जो उतना साफ रहा हो? क्योंकि हाल के दिनों में जितने भी बॉलीवुड के बड़े नाम हैं उन पर किसी न किसी तरीके के दाग लगते रहे। हालांकि बॉलीवुड एक ऐसी दुनिया है जहां पर रहने के बाद किसी भी तरीके के दाग से बचे रहना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। लेकिन फिर भी अगर हम पिछले 12 महीनों को देखें तो बॉलीवुड के रेपुटेशन के लिए ये पिछले 12 महीने बड़े खराब रहे, क्योंकि लोगों ने तरह तरह के सवाल उठाए और ये सवाल बढ़ते इसलिए चले गए क्योंकि बॉलीवुड इन सारे सवालों पर खामोश रहा, कभी कुछ कहा नहीं गया। अब जब जिक्र चलता है कि सौरव गांगुली जैसे लेजेंड की लाइफ पर फिल्म बनाई जाए तो फिर उसमें चेहरा कौन होगा, तो दिक्कत यहीं से शुरू होती है कि क्या इसमें किसी न्यूकमर को लिया जाएगा, और अगर न्यूकमर को लिया जाएगा तो क्या उसमें उतनी प्रतिभा होगी, ये कौन इंश्योर करेगा कि हाँ ये दर्शकों को बांध सकता है। खैर, अभी तो इस बायोपिक के लिए डायरेक्टर भी तय नहीं है और लीड एक्टर को तय करने का काम डायरेक्टर का ही होता है, क्योंकि अगर फिल्म मेकिंग के मामले में हम सिलसिलेवार ढंग से चलें तो पहले कहानी होती है, फिर डायरेक्टर होता है। कई बार डायरेक्टर और कहानी साथ ही आते हैं और फिर दोनों मिलकर तय करते हैं कि इस कहानी के लिए सबसे उपयुक्त चेहरा कौन सा होगा। आप बताइए कि आप सौरव गांगुली पर अगर फिल्म बनती है तो किस चेहरे को देखना चाहेंगे? आपको लगता है इस समय कोई ऐसा चेहरा है जो सौरव गांगुली का किरदार बखूबी निभा सकता है? अब जैसे रणबीर कपूर के नाम की चर्चा चल रही है या नेहा धूपिया ने ऋतिक रोशन का नाम ले दिया था, तो ये वो नाम है जिनको सुनने के बाद अब ऐसा नहीं लगता कि लोगों के बीच कोई एक्साइटमेंट होगा। लोग सौरव गांगुली की जीवन पर फिल्म बनेगी इसको सुनकर तो एक्साइटेड हो सकते हैं, पर ये नाम सुनकर लोगों में एक्साइटमेंट नहीं आता, क्योंकि मैंने आपको बताया कि किस तरह से 12 महीने में बॉलीवुड के कई बड़े नाम ऐसे हैं जो अपनी चमक फीकी कर चुके हैं। आप बताइए, अगर अब जब फिल्म बनने ही वाली है, जब सब कुछ तय हो ही चुका है, तो आप किसे पर्दे पर सौरव गांगुली का किरदार जीते हुए देखना चाहेंगे?